है बिहार में इस समय चरम सीमा पे है और बिहार से बाहर ना पूरे भारत में अगर किसी भी स्टेट में हो रहा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, तो उसको रोकने का काम भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कर रही है और आजीवन करेगी। हमारी सरकार बने या ना बने, हमारा एमपी हमारा एमएलए बने या ना बने, लेकिन हम लोग किसी पद का मोहताज नहीं है। जब भी आ जाएंगे रोड पे तो इस तानाशाही सरकार को जवाब देने में और इससे जवाब लेने में सक्षम। बिल्कुल बात बहुजनों की कर रहा है। जो हम कह तो रहे हैं कि 4 साल चिल्लाते हैं बहुजन 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 पे करते हैं 4 साल अत्याचार, जब 5वें साल चुनाव का आता है तो इनको याद आता है संविधान। आज भीम संवाद करवा रहे हैं जिला में घूम घूम के। बहुजनों की सरकार है ये मानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग पर बहुजनों की सरकार केवल नाम की है, बहुजनों का काम नहीं हो रही है। बहुजनों को अपाहिज किया जा रहा है शिक्षा के तौर पर और हमारे समाज पर, हमारे खासकर जाति के लोगों को टारगेट कर हमें पर अत्याचार किया जा रहा है। जाति के लिए हमारे मुख्यमंत्री बहुजन दिखावे का बहुजन है, दिखावे का ओबीसी है। अभी जातीय जनगणना हुआ है, आप उठा के देखिए कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके समाज के कई लोग हैं राज्यसभा में, विधानसभा में या कश्मीर से दलित है। दलित पर जी बिल्कुल, दलित पर बिल्कुल अत्याचार दिनों पर दिन बढ़ते जा रही है। ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम लोग जो है अब की बार रोड पर आए हैं, हर क्षेत्र में रोड पर आएंगे। अब की बार ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हम लोग मजबूती बनाएंगे। कहना नहीं चाहेंगे लेकिन फिर भी कह रहे हैं, जब प्रथम बार इस राज्य के मुख्यमंत्री हमारे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी बने थे तो इस राज्य के 40 से ज़्यादा लेदर फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई थी, 50 से ज़्यादा चीनी मिल बंद कर दिया गया था। उसमें कौन लोग काम करते थे जो बेरोजगार हो गए? कौन से तबके के लोग काम करते थे उस लेदर फैक्ट्री में? कौन से लोग काम करते थे उस चीनी मिल में जो बेरोजगार हो गए? पटना के गांधी मैदान में अभी मौजूद हैं और देख सकते हैं नीले झंडे और नीले गमछे के साथ ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। इन्हीं लोग से आज जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पटना की सड़कों पर आज क्यों उतर गए हैं। चलिए सबसे पहले इन लोग से बातचीत करने का प्रयास करें। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम अजय आज़ाद हुआ और भीम आर्मी का युवा जिला अध्यक्ष हैं पश्चिमी चंपारण बेतिया से। क्यों आ गए हैं पश्चिमी चंपारण से पटना में आखिर आप? आज हम पश्चिमी चंपारण से ही नहीं बल्कि बिहार के सभी जिला से हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं ताकि इस तानाशाही सरकार को जवाब दे सके, इनकी भाषा में इनको समझा सके। हमारे समाज के लोग पर आए दिन अत्याचार हो रहा है। इस भारत का बिहार ही ऐसा स्टेट है कि यहाँ 30 के 30 दिन, महीना के 30 के 30 दिन हमारे महिलाओं पर अत्याचार होता है, हमारे समाज के लोगों पर अत्याचार होता है। कहीं पानी पीने के लिए मार दिया जाता है, कहीं उनके अधिकार के लिए आवाज़ उठाने के लिए मार दिया जाता है, थाना में हमारा FIR नहीं दिया जाता है, हमारे बहन बेटियों के साथ अभद्र टिप्पणी किया जाता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए आज हम लोग इस गवर्नमेंट के जो मुख्यमंत्री है उसको हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए पूरे भीम आर्मी के पूरे कार्यकर्ता और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता आज पटना में पहुँचा है। आखिर सामाजिक न्याय की सरकार बोली जाती है बिहार में, सामाजिक न्याय की सरकार दलित पिछड़ों की हितैषी ही होती है। देखिए सामाजिक न्याय की सरकार बोली जाती है, 4 साल दलितों पर अत्याचार करते हैं, हमारे SC ST OBC पर अत्याचार करते हैं। जब 5वें साल चुनाव का आता है तो ये लोग संविधान की बात करते हैं, संविधान की दुहाई करते हैं। मुख्यमंत्री भी खुद बहुजन है, OBC हमारे मुख्यमंत्री बहुजन दिखावे का बहुजन है, दिखावे का OBC है। अभी जातीय जनगणना हुआ है, आप उठा के देखिए कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके समाज के कई लोग हैं राज्यसभा में, विधानसभा में, या प्रोफेसर है या कलेक्टर है, कोई गो है। तो ये उठा के आप देखिए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बात बहुजनों की कर रहा है। जो हम कह तो रहे हैं कि 4 साल चिल्लाते हैं बहुजन 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 पे करते हैं 4 साल अत्याचार, जब 5वें साल चुनाव का आता है तो इनको याद आता है संविधान। आज भीम संवाद करवा रहे हैं जिला में घूम घूम के। कभी ये तो संवाद करवाइए कि बेरोजगार कौन है, दुख से लाचार कौन है, शिक्षा से अभाव में कौन है, किसका FIR नहीं लिया जा रहा है, किसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, इसका भी तो कोई संवाद होना चाहिए। इसके लिए तो कोई कंप्लेन बनना चाहिए, इसके लिए तो कोई नया कानून बनना चाहिए कि गाँव गाँव जा करके, टोला टोला जा करके, जिला जिला जा करके पता किया जाए कि कहाँ किस तरह का आपराधिक इतिहास बढ़ रहा है। क्या काम किए हैं नीतीश कुमार जी? अभी जो हमारे समाज के लोगों को छात्रवृत्ति दिया जा रहा था उसको भी ये बंद कर दिया सरकार। अब इनके अंदर सिर्फ दिखावे का बात है, ये कहीं ना कहीं किसी और पार्टी के कैडर है और बहुजनों को सिर्फ बरगला के अपना सत्ता कायम करना चाहते हैं। दलित पिछड़े पे अत्याचार सिर्फ बिहार में होते हैं, बिहार से बाहर भी होते हैं? जी बिहार से बाहर भी होती है, लेकिन बिहार में जो होती है, बिहार में इस समय चरम सीमा पे है और बिहार से बाहर ना पूरे भारत में अगर किसी भी स्टेट में हो रहा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, तो उसको रोकने का काम भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कर रही है और आजीवन करेगी। हमारी सरकार बने या ना बने, हमारा MP हमारा MLA बने या ना बने, लेकिन हम लोग किसी पद का मोहताज नहीं है। जब भी आ जाएंगे रोड पे तो इस तानाशाही सरकार को जवाब देने में और इससे जवाब लेने में सक्षम। बिल्कुल। जो अभी तेजस्वी यादव वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और कहा जाता है उनके पिताजी को लालू प्रसाद यादव को दलित पिछड़ों का नेता कहा जाता था, दलित पिछड़ों का मसीहा कहा जाता बिहार में। दलित पिछड़ों का मसीहा कहा जाता है। क्या हुआ है दलित का भी? जब कहना नहीं चाहेंगे लेकिन फिर भी कह रहे हैं, जब प्रथम बार इस राज्य के मुख्यमंत्री हमारे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी बने थे तो इस राज्य के 40 से ज़्यादा लेदर फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई थी,
50 से ज़्यादा चीनी मिल बंद कर दिया गया था। उसमें कौन लोग काम करते थे जो बेरोजगार हो गए? कौन से तबके के लोग काम करते थे उस लेदर फैक्ट्री में? कौन से लोग काम करते थे वो चीनी मिल में जो बेरोजगार हो गए? इस बात को भी तो देखना है। अभी कहाँ है शिक्षा के दर में? कहाँ है? बिहार को सिर्फ मजदूरों का फैक्ट्री बना के ये लोग रखा है। कौन? यहाँ की सरकार, जो यहाँ का सरकार है, फैक्ट्री बना के रखा है कि नहीं, बांधो भेजो दूसरे स्टेट में भेजो, ये लोग जाकर मजदूरी करेगा। शिक्षा तो दे रहा है लेकिन नौकरी नहीं दे रहा है, नौकरी दे रहा है तो पेंशन नहीं दे रहा है, पेंशन दे रहा है तो प्रमोशन नहीं दे रहा है। यही सरकार का नीति है। तो उसी सारी मुद्दे को लेकर 14 से 15 मुद्दे हमारे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की तरफ से आज इस गवर्नमेंट को सौंपे जाएंगे कि जल्द से जल्द इस पर पहल करें, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करने के लिए तैयार हैं। इससे बड़ा आंदोलन करेंगे आप लोग? इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके लिए चाहे हम लोग को जेल जाना पड़े या जेल से आना पड़े, जो करना पड़े हम लोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपने समाज को जगाने का काम अगर किए हैं तो जगा कर रहेंगे। जेल जाने के लिए भी तैयार है? कोई डर नहीं। भीम आर्मी का जेल जाना आना कौन सी बड़ी बात है? हम लोग आए दिन जेल जाते हैं, आए दिन आते हैं। अगर संविधान के बारे में बोलना गलत है, अगर गरीबों को और अत्याचार SC ST OBC की आवाज़ उठाना अगर गुनाह है तो हम लोग वो गुनाह करने के लिए तैयार हैं। ये गुनाह करने के लिए तैयार हैं? हाँ, अगर हमारे जेल जाने से हमारे भाई खड़े हो जाते हैं, हमारे समाज के लोगों को न्याय मिल जाता है, हमारे बहन बेटियां सुरक्षित हो जाती हैं, तो हम लोग एक एक युवा जेल जाने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है आप लोग का घेराव है मुख्यमंत्री आवास का, पहुंच जाइएगा आप लोग? देखिए, मुख्यमंत्री के आवास का घेराव नहीं है। हमारे समाज के सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अपने अंदर जो हमारे समाज के ऊपर जो भी नीति और रणनीति किया जा रहा है, इसको सुधार करने के लिए, इसमें बदलाव करने के लिए, हमको ये सुख सुविधा देने के लिए, हमको कानूनी कार्रवाई देने के लिए, ये सारी मुद्दा को लेकर हम लोग आज मुख्यमंत्री आवास पे जाएंगे और उनको आज लेटर सौंपेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम रमेश हुआ, आज़ाद रमेश। घर कहाँ हुआ? घर तो भोजपुर पड़ेगा। ऐसी क्या नौबत आ गई कि पटना की सड़क पर उतरना पड़ गया आप लोगों को? जी देखिए, हम लोग का मेन पहले तो आपका जो जनता हॉल्ट है उसमें आपको और जितने सारे आपके दर्शक हैं सभी लोग का स्वागत है। हम लोग जो हैं ये दो दलित विरोधी सरकार है और जो हम लोग को हमारे बच्चे को, हमारे भाइयों को जो शिक्षा से दूर करने की जो काम कर रही है, इसके लिए और संविधान बचाने के तौर पर और हमारे भाई पर, हमारे बहन पर जो हो रही है दिनों प्रतिदिन उत्पीड़न, बलात्कार, रेप बलात्कार जैसी घटना होती है, ये सारे चीज़ों को हम लोग खिलाफ लेकर इनको सबक सिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं और इस सरकार को हम लोग जो है धूल चटाने का काम करेंगे। अपनी सरकार को आप लोग 85% की बात करते हैं। बिहार में बहुजनों की सरकार है, अपने सरकार को आप लोग सबक सिखा रहे हैं। जी देखिए, सब बहुजनों की सरकार है ये मानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग पर बहुजनों के सरकार केवल नाम की है, बहुजनों का काम नहीं हो रही है। बहुजनों को अपाहिज किया जा रहा है शिक्षा के तौर पर और हमारे समाज पर, हमारे खासकर जाति के लोगों का टारगेट कर हमें पर अत्याचार किया जा रहा है। जाति के लोगों को? कश्मीर से दलित है। दलित पर? जी बिल्कुल, दलित पर बिल्कुल अत्याचार दिनों प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम लोग जो है अब की बार रोड पर आए हैं, हर क्षेत्र में रोड पर आएंगे। अब की बार ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हम लोग मजबूती बनाएंगे। ईंट का जवाब पत्थर से दे देंगे? जी बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। इसका जवाब पत्थर माने वोट से देंगे और इस सरकार को धूल चटाने का हम लोग काम करेंगे। जातीय गणना के आंकड़े आने के बाद आप लोग? जी, जातीय जो जनगणना आया है, ठीक है, मानते हैं आया है, लेकिन उसमें जितना हम लोग का हकदारी है, जितना हम लोग का जो जनसंख्या है, उसके अनुसार हर सेक्टर में नौकरी होनी चाहिए, हर सेक्टर विभाग में हम लोग का कार्यकर्ता होना चाहिए। तो इस चीज़ को आने से हम लोग को कोई दलित को रोजगार ऐसे नहीं मिल जाएगा कि इतना दिखा दिए कितना जनसंख्या हो गया, उसके बाद उसको रोजगार देने की आवश्यकता है ना। ये सरकार रोजगार देने का काम नहीं करती है और उस सब के खिलाफ में हम लोग यहाँ पर सब लोग एकजुट हुए हैं। दलितों के नेता कहे जाते हैं तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो। जी मानते हैं दलितों का, लेकिन दलितों का उत्थान नहीं कर रहे हैं। अगर दलितों का उत्थान करते, अगर रियली में अगर दलितों का नेता ये होते तो दलितों का उत्थान करते, हर सेक्टर में एक मांग करते और दलितों को उत्थान के लिए लड़ते। लेकिन अभी चुपचाप ये कुर्सी पर बैठे हुए हैं, दलितों को उत्थान के लिए काम ये नहीं कर रहे हैं। देखिए, पटना के गांधी मैदान में भीम आर्मी के समर्थकों की एक हुजूम उमड़ पड़ी है। यहाँ मुख्यमंत्री के आवास के पास ये लोग जाएंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। जो बिहार में दलितों पे अत्याचार हैं, जो बिहार में दलितों पे जुल्म अत्याचार किए जा रहे हैं, जो यहाँ दलितों को वंचित किया जा रहा है उनके हक अधिकार से, उसको लेकर ये लोग आज सड़क पर उतरे हैं और इनका कहना है कि ये लड़ाई हम आगे तक लड़ेंगे। अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो आने वाले चुनाव में हम वोट के चोट से सरकार को जवाब देने का काम करें। बाकी आप देख रहे हैं जनता हॉल्ट, मेरा नाम है नीतीश। वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर दीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।